कहानी की शुरुआत होती है एक फिशरमैन से जिसका नाम जॉन था। वह हर रोज की तरह अपनी छोटी बोट लेकर समंदर में निकलता था ताकि मछलियां पकड़ सके, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। अचानक चारों तरफ घना धुंध छा गया, इतना घना कि पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। जॉन रास्ता भटकने लगा और इसी दौरान उसे एक सुनसान बोट दिखाई दी। वह उस बोट के पास जाकर वह अपनी बोट उस बोट पर बांध लेता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसका दिमाग शून्य हो जाता है। बोट खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस एक खामोशी। जॉन बोट के अंदर जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा था। खाना ताजा था, कपड़े साफ थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के आसार थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। जॉन को हैरानी हुई कि इतने बड़े ओशन में यह बोट अकेली और खाली क्यों है। वह दूर तक देखने की कोशिश करता है, शायद कोई गरीब हो, मगर घना धुंध हर तरफ छाया हुआ था। मायूस होकर वह वापस कंट्रोल रूम में आता है और वहां का रेडियो ऑन करता है। मदद के लिए सिग्नल भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर पैगाम भेजा, यह शिप समंदर में फंसी हुई है, अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी शिप से वापस चलना चाहिए, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी बोट वहां मौजूद नहीं थी, हालांकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा हुआ था। वह हैरान रह गया और उसकी हैरत और बढ़ गई जब उसने देखा कि अचानक धुंध गायब हो गई है और आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। अब दोपहर हो चुकी थी। जॉन को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। वह वापस उस खाली शिप में गया और मैप की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहां है और घर कैसे लौटेगा। मसला यह था कि उस शिप का इंजन खराब था। अगर उसे जान बचानी थी तो किसी भी कीमत पर इंजन को ठीक करना था। वह पूरे शिप में टूल बॉक्स ढूंढता है और बहुत मेहनत के बाद वह इंजन को ठीक कर लेता है। यह उसके लिए बड़ी राहत की बात थी। अब शिप चलने लगी और सिमट भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जॉन दोबारा कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से राब्ता करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वह ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। आसपास कोई नहीं था तो वह सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूं। जैसे ही वह किनारे की तरफ जाता है तो अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरने वाला ही था कि उसने रेल को पकड़ लिया और किसी तरह डूबने से बच गया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस शिप तक पहुंचना मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता रेल के सहारे दोबारा शिप पर चढ़ गया। इस सब के दौरान उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जॉन ने पहले समझा कि यह हवा का असर है और उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, यहां तक कि पॉकेट से कॉइन निकालकर लॉक खोलने की भी कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगा कि वह इस शिप पर अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो नजर नहीं आ रहा मगर हर वक्त मौजूद है। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। वह जोर से चिल्लाया, प्लीज जो भी हो दरवाजा खोलो, मैं चोर नहीं हूं, बस देखने आया था। मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद फजूल है। वह केबिन की तरफ गया और अंदर जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। हर जगह खून के धब्बे थे, माहौल डरावना था, मगर उसने डर को नजरअंदाज किया और दोबारा कॉइन से लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अब भी नहीं खुला। फिर अचानक पूरा शिप हिलने लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बहुत डर गया। फिर उसने ऊपर एक खिड़की देखी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर आया और इधर उधर नजर दौड़ाई। दूर उसे एक बड़ा कार्गो शिप सीधा अपनी तरफ आता नजर आया। उसका रुख बिल्कुल इसी शिप की तरफ था। अब जॉन ने समझ लिया कि अगर वो शिप टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, मगर उसके पास कुछ नहीं था। उसने फौरन अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से हिलाने लगा ताकि कोई उसे देख सके, मगर बदकिस्मती से इतनी कोशिश के बाद भी किसी ने नहीं देखा। अब जॉन को हर हाल में अपनी जान बचानी थी। अगर उसका शिप आगे बढ़ता रहा तो कार्गो शिप टकराकर सब खत्म कर देगा। फिर उसने खिड़की से बाहर लटकी हुई रोप देखी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वह उस रोप का इस्तेमाल करे तो शायद शिप को रोक सके। उसने फौरन रोप को बांधा और बाहर फेंक दिया ताकि शिप की रफ्तार रुक जाए, मगर हालात और बिगड़ गए। रोप इंजन के पंखों में फंस गई और जैसे ही उसने खींचा, रोप बाथरूम में अटक गई और उसके गले में फंस गई। उसका दम घुटने लगा। जब वह मौत के करीब पहुंच गया तो उसने हिम्मत दिखाई और एक टूल की मदद से खुद को आजाद कर लिया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल हो गई। वह लगभग मर चुका था, मगर आखिरी लम्हे में खुद को बचाने में कामयाब हो गया। रोप इंजन में फंसी रही जिससे शिप की रफ्तार रुक गई, मगर यह काफी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उससे टकरा गया। शिप जोरदार टक्कर से हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ओशन का खारा पानी नहीं था, बल्कि साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई उसे जानबूझकर डरा रहा हो। वो टूट गया और दोबारा इल्तजा की, जो भी हो मुझे जाने दो, मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। अब वह भूखा प्यासा और बहुत कमजोर हो चुका था। उसने बाथरूम के शॉवर से पानी पिया, मगर जल्द ही उसे लगा कि पानी खत्म हो चुका है।
फिर जब वह सिंक से पानी पीने लगा तो हैरान रह गया। अब वह पानी खा रहा था। उसने फौरन समझ लिया कि बोट में सुराख हो गया है और समुद्री पानी अंदर आ रहा है। यह बोट ज्यादा देर नहीं बचेगी। वह खौफ में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। रात का वक्त था और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी, शायद शैतानी ताकत इस बोट को कंट्रोल कर रही हो। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था और जॉन सो गया। रात को समुद्र में शदीद तूफान आया जिससे बोट बुरी तरह टूट गई और जॉन भी शदीद जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था। सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। अब उसे लगा कि बस कुछ लम्हे बाकी हैं। अचानक उसने कहीं से हल्की सी क्लिक की आवाज सुनी, जैसे कुछ खुला हो। जॉन ने जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से खुल गया। पानी के दबाव से दरवाजा टूटकर गिर गया और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह बाहर आया, सीधा बोट की छत पर गया ताकि ताजा हवा ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई अनदेखी ताकत उसे हर हाल में नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह जिस्मानी और जहनी तौर पर टूट चुका था और पानी नीचे लगातार भर रहा था। उसे समझ आ गया कि अब यह बोट कभी वापस नहीं लौटेगी। जॉन ने फैसला कर लिया था कि वह इस शिप पर मजीद नहीं रुकेगा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने शिप से एयर बैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी राफ्ट बना ली। उसने सब कुछ मजबूती से बांध दिया ताकि राफ्ट ठीक रहे, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी चीजें भी चाहिए थीं। उसने शिप से खाने पीने का सामान, पानी और जरूरी टूल्स जमा किए और पूरी तैयारी कर ली। फिर बिना पीछे देखे वो शिप से उतर गया और समुद्र में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट पर था और सामने वही शिप अब भी मौजूद था। कई घंटे गुजर गए, लेकिन अब वो आगे बढ़ पाया ना। वो शिप कहीं गया, शिप वहीं जमी रही। वो सोच रहा था कि यह 510 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन वो अब भी वैसी ही थी। फिर उसके जहन में ख्याल आया, अगर यह शिप अभी नहीं डूबी तो क्यों ना उसे ही ठीक कर लो। अगर ऐसा हो गया तो वह आसानी से उसी मजबूत शिप पर सफर कर सकता था। यह सोचकर वह वापस शिप की तरफ आया। सबसे पहले उसने राफ्ट को दुरुस्त किया, फिर पाइप और टूल्स की मदद से पंप बनाया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। पंप की मदद से समुद्री पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। राफ्ट दुरुस्त करने और पानी निकालने के बाद उसने बाकी शिप की मरम्मत शुरू कर दी और बाहर से भी रिपेयर किया ताकि आइंदा मजीद मसाइल ना हो। काम मुकम्मल होने के बाद उसने फिर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस आया, मैप निकाला और रास्ता समझने लगा। उसने शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने इंजन चलाया, शिप बिल्कुल भी नहीं हिली। उसे लगा जैसे यह उसे दोबारा धोखा दे रही है। शिप बिल्कुल जाम थी। वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। फिर उसने देखा कि एक और शिप दूर से आ रही है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपनी छोटी राफ्ट से उस शिप तक पहुंचना। वो फौरन उस शिप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वह शिप अचानक हरकत करने लगी और सीधी जॉन की तरफ आने लगी, जैसे किसी ने जॉन को भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह शिप और भी तेज हो गया और टकराने से कुछ लम्हे पहले जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से छलांग लगाकर उस दूसरे शिप की तरफ तैरने का फैसला किया जो दूर जाता नजर आ रहा था। मगर जब वह वहां पहुंचा तो वह शिप गायब हो चुकी थी। तब उसे एहसास हुआ कि यह शिप किसी शैतानी ताकत के जेर असर है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोचा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं उस शिप पर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम होते ही पानी ठंडा होने लगा। नीचे डॉल्फिनस तैर रही थी, लेकिन पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो गया। वो सर्दी बर्दाश्त ना कर सका और बेबसी में दोबारा उसी शिप पर वापस आ गया। वो इतना थक चुका था और बीमार हो चुका था कि सोचने की हालत में नहीं रहा। बस उसने कंबल उठाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने फिर शिप छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन अब उसे एक और झटका लगा। कमरे का दरवाजा बंद था। वो डर गया और आहिस्ता आहिस्ता मानसिक तौर पर टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसने अपने कमरे में एक छोटी सी लॉकर देखी। जैसे ही खोली, उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे वह बाहर निकल सकता था। वह लॉकर में घुस गया। वो जगह एक तंग स्टोरेज एरिया थी। हर बार जब वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, वो फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें आई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार गिरता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा। बेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर बाहर नहीं निकल सका। वो जानबूझकर सील की गई थी। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वह कमरे में वापस नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि यह उसका आखिरी वक्त है, लेकिन तभी उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। जॉन फौरन बाहर निकल आया। ताजा हवा ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने देखा कि शिप एक छोटे जजीरा की तरफ बढ़ रही है। उसके दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब वो इस खौफनाक शिप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही शिप किनारे पहुंची, वो फौरन उतर गया। उसने सोचा कि इस जजीरा पर कोई है जो इस सब के पीछे है। गुस्सा में उसने एक स्टिक उठाई और तलाश शुरू कर दी, लेकिन पूरा जजीरा सुनसान था। किसी इंसान का कोई निशान नहीं। अब जॉन दोबारा गुस्से और डर से भर गया। जैसे ही वह जजीरा से बाहर आया, उसकी आंखों के सामने एक नया मंजर आया। वही शिप जिसने उसे यहां लाया था, अब समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। अब जॉन को पूरा यकीन हो गया कि यह शिप और यह जजीरा किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। उसने सोचा, हर हाल में मुझे यहां से निकलना होगा। मेरी जान खतरे में है। मेरी जिंदगी अभी बाकी है।
जॉन तलाश करता रहा और जजीरा की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। उसने दूर एक और जजीरा देखा, मगर वह इतना दूर था कि साफ नजर नहीं आ रहा था। जॉन घूमता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसी जगह वापस पहुंच गया। जब वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं जगह, वहीं बोट, वहीं लोग, सब कुछ वैसा ही था। उसकी पुरानी बोट वहीं खड़ी थी। सब कुछ जैसे बदला ही ना हो। माहौल बिल्कुल पहले जैसा। जॉन कुछ देर तक देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सवाल यही था, उसकी बोट वहां कैसे आ गई और इस शिप की हकीकत क्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या बुरा ख्वाब, मगर जो कुछ उसने झेला वो सच था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।